हाउ द लिटिल काइट लर्नड टू फ्लाई। कैसे नन्हा पतंग उड़ना सीखा। इस पाठ को लिखा है, इस कविता को लिखा है कैथरीन पायले ने। इस पाठ में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि नन्हे पतंग को उड़ने के लिए बिग काइट बड़े पतंग के द्वारा कैसे प्रेरित किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इस कविता के माध्यम से। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड। छोटे पतंग ने कहा, मैं ये कभी नहीं कर सकता। एस ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड। जब दूसरे पतंगों को अपने सिर के ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा तो नन्हा पतंग कहता है कि मैं ये कभी नहीं कर सकता, मैं ये कभी नहीं कर सकता। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। आई नो मतलब मैं जानता हूं। आई ट्राई टू फ्लाई यदि मैं उड़ने का प्रयास करूंगा, आई शुड फॉल तो मैं गिर जाऊंगा। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। बड़े पतंग ने कहा, कोशिश करो, प्रयत्न करो, सिर्फ प्रयत्न करो। आर आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। अन्यथा मुझे डर लग रहा है, शायद यदि आज तुमने नहीं उड़ान भरा तो शायद तुम कभी नहीं उड़ना सीखोगे। बट द लिटिल काइट सेड, परंतु नन्हे पतंग ने कहा, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। मुझे डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा। द बिग काइट नॉडेड। बड़े पतंग ने अपना सिर हिलाया। आह वेल, बोला ठीक है, गुड बाय, अलविदा, आई एम ऑफ, मैं तो चला। एंड द रोज टुवार्ड्स द ट्रंक्विल स्काई। और इस प्रकार वह धरातल से उठा उड़ान भरते हुए ट्रंक्विल मतलब शांत स्काई आकाश में जा पहुंचा। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टड एट द साइट। स्टड मीन प्रेरित हुआ। तब नन्हा पतंग बड़े पतंग को उड़ते देखा तो प्रेरित हुआ। एंड ट्रेमलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। और वह कांपते हुए, अपने आप को हिलाते हुए स्वतंत्र उड़ान भरने का प्रयास किया। फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटन। पहले तो डरते हुए वह गोल गोल वर्लिंग, गोल गोल घुमा। देन ब्रेवरर ग्रोन, उसके बाद उसका साहस बढ़ा। अप अप ही रोज थ्रू द एयर एलोन। ऊंचा और अधिक ऊंचा वह ऊपर उठा अकेले हवा में। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली। तब जब बड़ा पतंग ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो नन्हा पतंग स्टीडली मतलब धीरे धीरे उड़ने का प्रयास करता है, वह दिखाई देता है। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। प्राइड मीन्स गर्व, थ्रिल्ड मीन्स रोमांचित। तब कैसे छोटा पतंग गर्व से फूला न समाता है, रोमांचित हो उठता है। एस ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाई साइड। और इस प्रकार सेल्ड मीन्स उड़ान भरते हुए वह बड़े पतंग के बगल में पहुंच जाता है। व्हाइल फॉर बिलो ही कुड सी द ग्राउंड। और वह वहां से नीचे धरातल की ओर देखता है। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड। तब धरती में हलचल करने वाले जो बालक थे छोटे छोटे धब्बे की तरह दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वह बहुत ऊंचे आसमान से देख रहा था, इसलिए धरती की चीजें बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। और इस प्रकार वह शांत आकाश में बहुत ऊंचाई पर जाकर आराम कर रहे थे। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर। और वहां सिर्फ बादल और पक्षियां थे। ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड। अरे मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ, नन्हा पतंग चिल्ला करके बोला। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड।
और यह सब मेरी बहादुरी, मेरी साहस, मेरी हिम्मत और मेरी प्रयत्न का परिणाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।